जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय संगत जी। आज हम महाशिव पुराण के 8वें खंड का 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मित्र सह का संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ। वह राजा अत्यंत बलवान, धैर्यवान, धर्मवान, वेद पुराणों का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रियजित, राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से प्रेम कर रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार किया। उस हत्या के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस रहता था। जब राजा ने उसे देखा तो अपने अस्त्र द्वारा उसे तुरंत ही मार डाला। उस राक्षस का एक भाई भी वहां रहता था। जब उसने भाई की मृत्यु देखी तो मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है। मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार लूं? हे नारद, ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सूर्य वंश में शिरोमणि हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहाँ सेवक रख लें। राजा मित्रसह को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर लिया। तदुपरांत राजा शिकार खेलने के पश्चात उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को लिए हुए अपनी राजधानी को लौट आया। हे नारद, राजा के लौटने के प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती ने, जो दमयंती के समान ही पतिव्रता थी, अपने सभी सगे संबंधियों तथा हितैषियों की ज्योनार की। उस ज्योनार के लिए जो भोजन बनाया गया था उसे ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस ने तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया था, जिसे राजा नहीं जान सके थे। अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल द्वारा ये ज्ञात हुआ कि इस भोजन में नर मांस मिला हुआ है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा मित्रसह से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे धिक्कार है।
जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस पका कर रख दिया है। अब हम तुझे ये शाप देते हैं कि तू राक्षस बनकर अपने कर्म का फल प्राप्त करे। वशिष्ठ जी के मुख से ये शाप सुनकर राजा मित्रसेन ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाले ने उस भोजन में नर मांस मिला दिया है। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध न होते हुए भी मुझे ऐसा शाप दे डाला है, अतः मैं भी इन्हें शाप दूंगा। हे नारद, यह विचार कर राजा ने वशिष्ठ जी को शाप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे समझाते हुए कहा, हे स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध करे परंतु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को शाप नहीं दिया, परंतु वशिष्ठ जी के शाप के कारण वे स्वयं महाभयानक राक्षस होकर वन में चला गया और कल्माशपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वे धर्म कर्म को त्याग कर वन में जो भी जीव दिखाई देता उसी को पकड़कर खा जाता था। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कल्माशपाद ने बिना कोई विचार किए मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उस समय मुनि की स्त्री अपने पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर अत्यंत दुखी हुई। हे नारद, तब मुनि की स्त्री ने राजा की प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे राजन, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्म हत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री की जीना महान कष्टप्रद है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। हे नारद, इस प्रकार मुनि पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय विनय की, परंतु राक्षस रूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आई। वह उसके सामने ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया। ये देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारी की। तदुपरांत चिता बनाकर जब वह उसमें बैठी तो राजा को शाप देती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना चाहोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वे मुनि पत्नी अपने पति के साथ ही देवलोक को चली गई और वहां अनेक प्रकार के सुंदर भोग भोगने लगी। इधर शाप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती को मुनि की स्त्री के शाप का वृत्तांत ज्ञात हो चुका था। अस्तु, एक दिन जब राजा ने उसके साथ मैथुन करना चाहा, उस समय रानी ने विधवा होने के भय से उसे वह कार्य करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप राजा मैथुन के बिना अन्य भोगों को व्यर्थ समझकर राजपाट त्याग वन को चला गया। उस समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सब वृत्तांत सुनाया और यह कहा, हे प्रभु, इस समय सूर्यवंश का अस्त हुआ जाता है, अस्तु आप कोई अनुग्रह करने की कृपा करें। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के स्थिर रहने के निमित्त रानी मदयंती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक हुआ। उसके जन्म लेने पर संपूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हुए। हे नारद, उधर कल्माशपाद जब वन में पहुंचा तो उसने एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे अत्यंत क्रोधपूर्वक चल रही थी। वह स्त्री ब्रह्म हत्या थी जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के हेतु बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की तथा अनेक मंत्रों का जप किया, परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम ऋषि से भेंट की और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब हाल कह सुनाया। तब गौतम जी ने राजा कल्माशपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम जी की आज्ञा अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उससे राजा का पाप नष्ट हो गया और ब्रह्म हत्या दूर हो गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 12वां अध्याय,
ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब राजा कल्माशपाल सभी तीर्थों एवं मंदिरों का भ्रमण कर आए, परंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा, उस समय वे मिथिलापुरी गए। उसी समय राजा ने देखा कि गौतम मुनि अपने शिष्यों सहित परम तेजस्वी रूप धारण किए चले आ रहे हैं। जब वे ऋषि राजा कल्माशपाद के समीप पहुंचे तो राजा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा की अत्यंत प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे नारद, गौतम जी के मुख से ये वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु जब मैं राक्षस रूप में था उस समय मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्म हत्या पिशाची रूप धारण कर मेरे पीछे लगी है और मुझे हर समय दुख पहुंचाया करती है। हे नाथ, आप इस समय कहाँ से चले आ रहे हैं? आपके मुख को देखकर ये प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौट कर आ रहे हैं। अस्तु, अब आप कृपा कर कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा ये पाप दूर हो जाए। हे नारद, राजा कल्माशपाद के मुख से ये वृत्तांत सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम परम धन्य हो जो तुमने हमारे सामने अपने पाप का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इस समय वे महाबल शिवलिंग के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके समान पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्ण तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। अस्तु, तुम उस क्षेत्र में जाकर पहले गोकर्ण तीर्थ में स्नान करो, तदुपरांत महाबल लिंग का पूजन करो। इस समय हम भी वहीं से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है कि शिव जी को शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक प्रिय है। उसके समान फलदायक व्रत अन्य कोई नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन की चतुर्दशी को होता है। अस्तु, जो मनुष्य इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिव जी के लिंग का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, शिव जी का ये व्रत शिव जी की अत्यंत कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। वहाँ सभी देवता, ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, युवा आदि देश देश से आए थे। हमने भी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचकर महाबल लिंग का पूजन करके आनंद प्राप्त किया तथा गोकर्ण में स्नान करके यथाशक्ति दान दिया। महाबल लिंग का पूजन तथा जागरण करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने हमें मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम राजा जनक का यज्ञ कराएंगे। हे राजन, जिस समय हम मार्ग में आ रहे थे उस समय हमने एक ऐसा अद्भुत चरित्र को देखा जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गौतम मुनि के मुख से ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने मार्ग में जिस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। गौतम जी बोले, हे राजन, सुनो, जिस समय हम गोकर्ण तीर्थ से लौटे उस समय मार्ग में एक तालाब को देखकर वहां कुछ समय के लिए ठहर गए। जब हम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहां बैठे तो उसी समय हमने वहां आती हुई एक ऐसी स्त्री को देखा जो चांडाली के समान थी। उसे कुष्ठ रोग हो रहा था तथा उसके संपूर्ण शरीर में रक्त और चर्बी भरी हुई थी जिसे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हमने ये समझा कि ये स्त्री थोड़ी ही देर में मर जाएगी, परंतु तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि सूर्य के समान प्रकाशवान एक विमान आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचा। जब वह विमान पृथ्वी पर उतरकर खड़ा हो गया और उसमें से शिवजी के गण उतरे तो हमने प्रणाम करके ये पूछा, हे शिवगणों, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, हमारी बात सुनकर गणों ने उत्तर दिया, हे मुनि, हम स्त्री को लेने के लिए आए हैं जो अभी अभी यहाँ पहुंची है। गणों की बात सुनकर मैंने आश्चर्य से भरकर कहा, अरे, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी प्रतीत होती है। इसकी दशा देखकर तो ये ज्ञात नहीं होता कि इसने शिव पर प्राप्त करने के लिए योग्य कोई भी शुभ कर्म किया होगा।
हे राजन, मेरी ये बात सुनकर शिवगणों ने कहा, हे गौतम, पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मण की स्त्री थी। इसके पति का नाम सुमुनि था। जब इसका पति मर गया तो ये धर्म त्याग कर अनेक प्रकार से पाप करने लगी। उस अकर्म के कारण लोगों ने इसे जाति से बहिष्कृत कर दिया। उस समय ये संस्कार वश एक शूद्र के यहाँ जा बैठी। एक दिन जब वह शूद्र, जिसकी ये रखैल थी, कहीं बाहर गया हुआ था, तब इसने मद्य पीकर मांस खाने की इच्छा की और बकरे के भ्रम में एक गौ के बछड़े को काट डाला। जब इसे कुछ देर बाद यह ज्ञात हुआ कि ये बकरी का बच्चा नहीं अपितु बछड़ा है, तो भी ये जानबूझकर शिव शिव कहती हुई उस बछड़े का आधा मांस खा गई। जो आधा मांस शेष बचा, उसे इसने इधर उधर फेंक कर ये प्रसिद्ध कर दिया कि बछड़े को सिंह खा गया है। मृत्यु के पश्चात ये डोम के यहाँ जन्म की अंधी तथा कोड़िन बनकर उत्पन्न हुई। इस कारण सभी भाई बंधुओं ने इसका साथ छोड़ दिया और किसी ने भी इसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। संयोगवश एक बार जब कुछ मनुष्य गोकर्ण तीर्थ को जा रहे थे, उस समय ये स्त्री भी उनके साथ यह विचार करके चल दी। जिस समय शिवरात्रि थी, उस दिन ये गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। हे मुनि, वहां यह सब लोगों से भोजन वस्त्र की याचना करती थी, परंतु इसे घृणित स्वरूप को देखकर कोई कुछ नहीं देता था। तब एक मनुष्य ने इसके हाथ पर बिल्व पत्र रख दिया। इस स्त्री ने बिल्व पत्र को खाने की वस्तु न जानकर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वह बिल्व पत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके अपने अपने घरों को चले गए, तब ये स्त्री निराश हो वहां से उठती बैठती रोती पीटती चलती हुई यहाँ आ पहुंची और आज मूर्छित होकर गिर पड़ी है। इस समय भगवान सदाशिव ने इसे लेने के लिए विमान भेजा है। अब यह शिवलोक को जाएगी, क्योंकि इसने चाहे अज्ञानावस्था में ही सही, परंतु शिवरात्रि का व्रत किया है एवं शिव जी का पूजन करके जागरण भी किया है। भगवान शिव का नाम बड़े बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देता है। शिवरात्रि का व्रत भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। हे राजन, इतना कहकर उन शिवगणों ने उस स्त्री को तेज से परिपूर्ण कर दिया, जिसके कारण वह परम सुंदरी प्रतीत होने लगी। उसके उपरांत वे चारों शिवगण उस स्त्री को विमान पर बैठाकर कैलाश ले गए। वहां जाकर वह स्त्री गिरिजा की सखी हुई। गोकर्ण क्षेत्र तथा महाबल लिंग की ऐसी महिमा है। अस्तु तुम भी उसी क्षेत्र में जाओ और महाबल लिंग का पूजन करो, तो तुम्हारा ये पाप दूर हो जाएगा। इतना कहकर जब गौतम मुनि चले गए, तब राजा कल्माशपाद अर्थात मित्र सह उनकी आज्ञानुसार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने सब तीर्थों में स्नान कर महाबल लिंग का पूजन किया। उसने शिवरात्रि का व्रत करके जागरण किया तथा उत्सव मनाया। इन शुभ कर्मों के कारण राजा की ब्रह्म हत्या छूट गई, जिससे उसे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। अंत में वह शिव पद को प्राप्त हुआ। राजा मित्र सह तथा महाबल लिंग की यह कथा संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाली है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। नैमिष नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में ललितेश्वर शिवलिंग स्थापित है। उसकी पूजा सभी देवता मुनि आदि करते हैं। उस लिंग को भगवती ललिता जी ने स्थापित किया तथा उसी स्थान पर अत्यंत कठिन तप करके अपना मनोरथ पाया था। ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हुई है। उसी स्थान पर दधीचीश्वर नामक एक अन्य शिवलिंग भी है। उसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। जो मनुष्य दधीचीश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, वे युद्ध में कभी किसी से नहीं हारता और उसके शरीर में किसी भी शस्त्र का घाव नहीं होता है। हे नारद, अब मैं एक अन्य शिवलिंग का वर्णन करता हूँ, जिसकी पूजा करने से मनुष्यों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैं जिस गोकर्ण क्षेत्र का वर्णन कर चुका हूँ,
वहीं पर चंद्रभाल नामक एक शिवजी का अन्य लिंग स्थित है। उस लिंग को रावण कैलाश से लाया था और अपने घर लिए जा रहा था, परंतु शिवजी ने उसके साथ ना जाकर वहीं रह गए। उसी लिंग के साथ वैद्यनाथ भी आए, जो चिता भूमि में स्थित हो गए। हे नारद, एक समय रावण ने हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर अत्यंत कठिन तप किया। वहां उसने शिवजी की एक लिंग की स्थापना कर बहुत होम किया, परंतु शिवजी उस पर किसी भी प्रकार प्रसन्न न हुए। तब रावण ने अपने 9 मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब उसने 10वां मस्तक भी काट डालना चाहा, उस समय शिवजी ने उसकी सेवा तथा लगन से प्रसन्न होकर तत्काल प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुम जो वर चाहो वह हमसे मांग लो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको यहाँ से ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकूं। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकते हो, परंतु यदि तुमने मार्ग में किसी स्थान पर भी हमें बीच में रख दिया तो हम वहीं स्थित हो जाएंगे। यह सुनकर रावण चतुराई में भरकर बोला, हे प्रभु, आप 2 स्वरूप धारण करें। हे नारद, रावण की बात सुनकर शिव जी के 2 लिंगों के रूप में विभाजित हो गए। तदुपरांत रावण उन दोनों लिंगों को मंजूषा में रखकर अपने नगर को चल दिया। उसी समय शिवजी ने यह माया की कि मार्ग में एक स्थान पर रावण को बड़े जोर से लघु शंका लगी। रावण उस लघु शंका को किसी भी प्रकार रोकने में असमर्थ हो उठा। तब उसने ये विचार किया कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे कुछ देर के लिए ये मंजूषा देकर लघु शंका कर लूं, तदुपरांत आगे बढ़ूं। इस विचार से जब रावण ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे एक ग्वाला दिखाई दिया जो पशुओं को चरा रहा था। रावण ने उसके पास पहुंचकर कहा, हे बंधु, तुम इस मंजूषा को कुछ देर तक उठाए रखो, तब तक मैं लघु शंका कर लेता हूँ। रावण की ये बात सुनकर गोप ने उत्तर दिया, हे दशानन, मैं 1 घड़ी तक इस मंजूषा को अपने हाथ में लिए रहूंगा, तदुपरांत इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। गोप की ये बात रावण ने स्वीकार कर ली। हे नारद, 1 घड़ी के स्थान पर रावण 2 घड़ी तक लघु शंका करता रहा, परंतु उसका मूत्र किसी प्रकार भी न रुका। तब उस गोप ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे रावण, तुम्हें दूना समय व्यतीत हो गया है, अस्तु मैं इस मंजूषा को पृथ्वी पर रखे देता हूँ। इस प्रकार गोप ने उस मंजूषा को पृथ्वी पर रख दिया, जिससे दोनों लिंग उसी स्थान पर स्थिर हो गए। जब रावण लघु शंका करके उठा और दोनों लिंगों को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो लिंग अपने स्थान से तनिक भी विचलित न हुए। तब से वे दोनों लिंग वहीं स्थित हैं। जो लिंग पीठ की ओर था वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। जो लिंग सामने की ओर था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध होकर गोकर्ण क्षेत्र में स्थित हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के दिन इन शिवलिंगों का पूजन करने के हेतु देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य आदि सब लोग चारों दिशाओं से आते हैं। वे सब इन लिंगों का पूजन करके निष्पाप हो जाते हैं। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस स्थान से 4 कोस की दूरी तक सिंह, हाथी आदि सभी दुखदाई जीव वन के भीतर भाग जाते हैं। उस स्थान की ये विचित्रता संसार में प्रसिद्ध है। इन विचित्र चरित्रों को देखकर सब लोग जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हैं तथा भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। चतुर्दशी तक शिव जी अपने पूर्ण अंश सहित वहां निवास करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि का जागरण संपूर्ण मनोरथों का प्रदान करने वाला है। इस कथा को जो व्यक्ति पढ़ता, सुनता एवं दूसरों को सुनाता है, वे संसार में प्रसन्न रहकर अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के प्रसिद्ध शिवलिंगों तथा तीर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होकर मनोरथ प्राप्त होते हैं। उनका पूजन करने से कोई भी दुख शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने से सब प्रकार के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देवप्रयाग में
ललितेश्वर तथा देनेश्वर नामक 2 शिवलिंग हैं। उनके उत्तर की ओर रुद्रप्रयाग में रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जिसका पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कनखल क्षेत्र में दक्षेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उस लिंग की स्थापना दक्ष प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की महिमा बहुत बड़ी है। उनकी पूजा करने से किसी प्रकार का दोष और पाप नहीं रहता। हे नारद, दक्षेश्वर के समीप ही सती कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके ऊपर बिल्वेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उसका पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य शिव जी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही नील शैल के ऊपर नीलेश्वर नामक शिवलिंग है। वह लिंग गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्तुत वहां स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। वहीं भीम चंडिका देवी का निवास है। उनके निकट भी एक उत्तम कुंड है, जिसमें स्नान करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वहां आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु पापी लोग उसको नहीं सुन सकते। हे नारद, पूर्व समय में असमंचित नाम एक ब्राह्मण बड़ा पापी था, परंतु उसने किसी शिव भक्त से उपदेश पाकर शिव जी के नाम का जप किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गण बना लिया और उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। वह लिंग दोनों लोकों में हर्ष प्रदान करने वाला है। बिल्वेश्वर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूर्तिश्वर नामक शिवलिंग है। वहां रक्तजल नामक एक पवित्र तीर्थ भी है। उसके समीप ही नंदीश्वर नामक शिवलिंग है। वही शिव तीर्थ स्थित है। जो मनुष्य शिव तीर्थ में स्नान करके नंदीश्वर लिंग का पूजन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। नंदीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से मनुष्य शिवजी का गण हो जाता है। हे नारद, भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग विराजमान है। वहीं शालिहोत्रेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी सेवा करके शालिहोत्र ने संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया था। कौमुदी तीर्थ के तट पर चंद्रेश्वर शिव जी का लिंग प्रतिष्ठित है। वहां चंद्रमा ने शिव जी का तप किया था और उनके मस्तक पर निवास पाया था। गंगा जी के बीच में कुब्रजाम तीर्थ तथा पूर्ण तीर्थ विद्यमान है। वहीं सोमेश्वर नामक शिव जी का लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थ में अग्निश्वर नामक शिव जी का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थ में पवनेश्वर नामक शिव जी का लिंग स्थित है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, गंगा के पश्चिमी तट पर तपोवन है। वहां लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की थी और शिव जी की कृपा से निष्पाप हुए थे। जब रामचंद्र जी लंका जीतकर सीता तथा लक्ष्मण सहित अयोध्या में आए तो उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ ब्राह्मण का वध किया था। अस्तु वशिष्ठ मुनि के उपदेशानुसार वे तपस्या करने के हेतु उस तपोवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक बिना भोजन किए तपस्या की। फिर 100 वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए एक पांव से पृथ्वी पर खड़े हो शिव जी का ध्यान करते रहे। उस समय शिव जी प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे और ये बोले, हे लक्ष्मण, अब तुम शुद्ध हो गए हो। अस्तु तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए तथा कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रतिष्ठित होकर वहां स्थित रहे। वह शिवलिंग लक्ष्मण नाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका दर्शन करने से कोई रोग नहीं रहता। हे नारद, माया क्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान है, उनमें से कुछ का वर्णन मैंने तुमसे किया। नेपाल में पशुपतिनाथ नामक जो शिवलिंग है, वह महिष भाग अर्थात भैंसे के शरीर का एक भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्राप्त करने वाले हैं। नेपाल में मुक्तिनाथ नामक दूसरा शिवलिंग भी है। इसका पूजन करने से भी दोनों लोकों में आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चारों दिशाओं के शिवलिंगों का वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, वह कहो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 16वां अध्याय।
इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, शिवलिंग की पूजा किस समय से प्रारंभ हुई, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लिंग की पूजा सनातन से चली आई है, उसका प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। फिर भी हमने कल्प भेद के अनुसार जो कुछ सुना है वह तुम्हें सुनाता हूँ। सुप्रसिद्ध दारुक वन में शिवजी के बहुत से भक्त रहा करते थे। वहां रहने वाले ऋषि मुनि तीनों समय शिवजी का पूजन करते थे, उनके नाम का स्मरण करते एवं हवन आदि शुभ कर्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। हे नारद, एक दिन वे ऋषि मुनि भोजन की खोज में अपने घरों से बाहर गए हुए थे। उसी समय भगवान सदाशिव सती के वियोग में व्याकुल हो उस वन में जा पहुंचे। उसी समय ऋषि मुनियों की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर उधर भागी, परंतु फिर शिवजी की माया के वशीभूत हो अपने घरों से बाहर निकलकर उनके समीप जा पहुंची और काम पीड़िता हो मैथुन की इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गई। तदुपरांत काम का अधिक वेग बढ़ने पर वे लज्जा को त्याग कर शिवजी के शरीर से लिपट गईं। उस समय ऋषि मुनि भी लौट कर आ गए। जब उन्होंने अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिवजी को साधारण मनुष्य जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें यह शाप दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कटकर गिर पड़े। हे नारद, उनके शाप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत शिवजी की माया से वह लिंग तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के प्राणी उन ऋषि मुनियों सहित मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, ये कैसा चरित्र है जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हुई जाती है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धरकर सब हाल जाना। तदुपरांत उन ऋषि मुनियों से कहा, हे मुनियों, तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकर्म किया है उसी का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान सदाशिव तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गए थे, परंतु तुमने अपने अज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचाना और शाप दे दिया। अब शिव जी का लिंग तीनों लोगों को भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णु जी शिव जी के सेवक हैं। अब जब तक वह शिवलिंग अपने स्थान पर स्थित नहीं हो जाता तब तक सृष्टि में आनंद नहीं होगा। इसलिए उचित है कि तुम सब लोग शिव जी की शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। हे नारद, इतना कहकर मैं विष्णु जी को साथ ले उन ऋषि मुनियों सहित शिव जी की शरण में गया। हम सब लोगों ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे ये प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने लिंग को रोककर सृष्टि को भस्म होने से बचाइए। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि गिरिजा योनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत हो जाएंगे। शिव जी के मुख से वचन सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप आदि शक्ति गिरिजा की प्रार्थना की। तब उन्होंने योनि रूप होकर शिव जी का लिंग धारण कर लिया। उस समय तीनों लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग शिव गिरिजा की स्तुति करने लगे। हे नारद, शिव जी ने सब लोगों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक न होगा। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिव जी का पूजन किया। तभी से संसार में लिंग पूजा प्रचलित हुई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का महाशिव पुराण का पाठ यहीं खत्म होता है। अगला पाठ कल सोमवार को रात के 9 बजे। जय गुरु जी, जय संगत जी।